100 बात की एक बात यह कि भारत ने ट्रेन से मिसाइल लॉन्च कर दी। यह खबर तो आपने सुन ली होगी, लेकिन इसका फायदा क्या है और क्यों है यह इतना खास, यह समझना बहुत जरूरी है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, तो उसमें खास बात क्या होगी। लेकिन यह लॉन्च की गई है कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम से। तो ये कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम होता क्या है? कैनिस्टर मतलब कनस्तर। कनस्तर जानते हैं ना आप? तो अंग्रेजी के कैनिस्टर को हिंदी में कनस्तर कहते हैं। तो क्या है कि पहले क्या होता था कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए पहले उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ लगाकर उसमें इंजन लगाकर उसको फायर किया जाता था। कैनिस्टर सिस्टम में क्या होता है कि मिसाइल बिल्कुल फायर करने के लिए रेडी एक डब्बे में पैक की हुई पड़ी रहती है। डब्बा मतलब वो एक मजबूत मेटल ट्यूब होती है, उसमें रेडी टू फायर पड़ी होती है मिसाइल। यानी उसको फायर करने के लिए घंटों की तैयारी नहीं चाहिए होती। पहले वाला जो सिस्टम था उसमें तैयार करना पड़ता मिसाइल को, इसमें ये रेडी पड़ी है कनस्तर में, कैनिस्टर में, मिनटों में फायर की जा सकती है। तो इसका फायदा क्या? दो बड़े फायदे। पहला, एक तो जब मिसाइल फायर करो दुश्मन उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो टाइम लगता है फायर करने का, डिसीजन लेने और फायर करने में, वही तो टाइम होता है जब पकड़ में आ सकती है मिसाइल। लेकिन उससे भी बड़ा फायदा यह है कि कैनिस्टर को आप सेफली कहीं भी ले जा सकते हो। ये जो कैनिस्टर में पड़ी है मिसाइल, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, ट्रक में, जहाज के कंटेनर में, या फिर ट्रेन में, जैसा अभी भारत ने किया है। भारत ने इसको टेस्ट कर लिया ट्रेन में। रूस और चीन जैसे गिने चुने देश ही हैं ऐसा जो कर पाए हैं, एक उत्तर कोरिया भी है, और कोई नहीं कर पाया ये ट्रेन से। ये अग्नि प्राइम मिसाइल जो भारत ने ट्रेन से लॉन्च की है, ये मीडियम रेंज की मिसाइल है, मतलब 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में, चीन में भी काफी अंदर तक जा सकती है, 2000 किलोमीटर जा सकती है, इतनी रेंज है। और साइज इसका आप समझ लीजिए एक बस जितना है, छोटी बस जितना। वो अभी आपने विजुअल भी देखा वो किस तरीके से फायर हुई थी, छोटी बस जितना है। मतलब एक ट्रेन के डिब्बे में छुपा हुआ कैनिस्टर, और कैनिस्टर में रेडी पड़ी हुई मिसाइल। और ट्रेन में बाकी डिब्बे किसी भी मालगाड़ी के हो सकते हैं, उसके बीच में एक डिब्बा हो सकता है कैनिस्टर का। यानी दुश्मन की सैटेलाइट से बचते हुए ट्रेन चले जा रही है। और भारत का रेल की पटरियों का जाल देश के कोने कोने तक है, यानी कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं इस मिसाइल को। भारत की रेल पटरियां 70,000 किलोमीटर की हैं। इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, दुनिया का चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का। हजारों ट्रेनें चलती रहती हैं सब जगह। अब उन्हीं में कोई एक ट्रेन चल रही है, किसी डिब्बे में मिसाइल हो सकती है। कहां कहां दुश्मन की नजर जाएगी, कहां कहां सैटेलाइट पकड़ेगी, यही सरप्राइज देना है। और कैनिस्टराइज्ड लॉन्चर है, उसके अंदर है, और रेडी टू फायर है। यानी ऐसा भी नहीं है कि जहां से फायर करनी है वहां रुककर इसको लॉन्च करने में टाइम लगेगा, एकदम रेडी रहेगी फायर करने के लिए। तो एक तो यह समझ लीजिए कि मिसाइल लॉन्च करने के लॉन्च पॉइंट आपके पास हजारों हो गए। इतने पॉइंट हो गए लॉन्च करने के देश भर के नक्शे में, क्योंकि रेल नेटवर्क से आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सैन्य अड्डा है, यहीं से मिसाइल लॉन्च होगी, वो सैन्य अड्डा है, वहीं से मिसाइल लॉन्च होगी, क्योंकि सैन्य अड्डों के बारे में तो दुश्मन को जानकारी रहती है। तो युद्ध हो तो सैन्य अड्डे तो टारगेट पे रहेंगे। इसको आप किसी भी कोने से लॉन्च कर दो। दूसरा, अगर एडवांस सैटेलाइट की नजर से भी बचना है तो ट्रेन तो किसी सुरंग में भी जा सकती है। यानी लॉन्च पॉइंट से के पास में कोई सुरंग हो, वहां पे आपने इसको रख दिया, टनल के अंदर तो सैटेलाइट की नजर पहुंचती नहीं। यानी ट्रेन पर मिसाइल होने का सबसे बड़ा फायदा है कि दुश्मन को कभी भी चौंकाया जा सकता है, सरप्राइज दिया जा सकता है। सुरंग के नीचे से निकल आई और लॉन्च करने के आखिरी मिनट तक नहीं पता चल सकता कि मिसाइल कहां से आने वाली। आजकल जो युद्ध हो रहे हैं उसमें आप देख ही रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, रूस यूक्रेन युद्ध भी आप देख रहे हो, ईरान पे हमले हुए उसको भी देखा। एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट से युद्ध लड़ा जा रहा है। तो इसमें यह सबसे अहम हो जाता है कि कहां से हमला हुआ, अगर वही पता ना चले आखिरी वक्त तक, तो वो आपका एडवांटेज है। ये मिसाइल टेस्ट करके भारत ने दिखा दिया कि उसके पास अब यह ताकत आ चुकी है जो दुश्मन के आधुनिक से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है।
इसके अलावा एक और बड़ी ताकत जो इसमें मिल जाती है वो है कि युद्ध के टाइम दुश्मन का हमला होता है सेना के अड्डों पर, जैसा हमने बात की कि यहां मिसाइलें होंगी, लेकिन इससे भारत के पास यह ताकत आ गई कि सेना के अड्डों से ट्रेन से निकालकर आप अपनी मिसाइलें ले जा सकते हो कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी कोने में, और जाकर किसी सुरंग में खड़ी कर दी ट्रेन दुश्मन के हमलों से दूर। बस रेलवे लाइन होनी चाहिए, और रेल लाइन का तो भारत के पास पूरा जाल बिछा हुआ है। अब आ जाइए इसकी सबसे खास बात पर। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह तो आपने सुना होगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यह हुआ कि यह पहले ऊपर जाती है, जाना है इधर, ऊपर जाती है अंतरिक्ष में। मतलब रेल पर पड़ा कैनिस्टर खुलता है और दिवाली के रॉकेट की तरह सीधे जाती है ऊपर, बादलों के पार, जहां प्लेन उड़ते हैं उससे भी ऊपर, और निकल जाती है वायुमंडल के पार 100 किलोमीटर ऊपर। पृथ्वी पर हवा का कंबल लिपटा हुआ है जिसको वायुमंडल कहते हैं, तो ये उसको चीरती हुई पहले 100 किलोमीटर ऊपर जाती है। वहां अंतरिक्ष में स्पीड पकड़ती है, क्योंकि वहां तो हवा नहीं होती, वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो वहां बैलिस्टिक मिसाइलें स्पीड आसानी से पकड़ लेती हैं। अब जीपीएस सिस्टम लगा होता है मिसाइल में, ये आप जानते हो, यानी उसमें लोकेशन फीड की हुई होती है कि टारगेट कहां है। वहां से स्पीड पकड़कर आती है अंतरिक्ष से, फिर वापस आती है पृथ्वी की तरफ। अब जब वापस गिरती है पृथ्वी पर, तब तो स्पीड हो जाती है ऐसी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि स्पीड पकड़ ली उसने अंतरिक्ष में और पृथ्वी पर वापस आ रही है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी भी उसको खींच रही है। तो क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को वापस वायुमंडल में आने के बाद कंट्रोल करना आसान नहीं होता, वो फिर कंट्रोल नहीं होती, वो जहां से आई तो फिर वो सीधा वहीं जाएगी। इसी मामले में भारत की इस मिसाइल में, ये मिसाइल खास है। इस मिसाइल में वो है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। इसके पास है MARV, मार्व। वो क्या होता है? मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल, मार्व। मतलब यह कि इसमें ऐसी तकनीक है जिससे इसको अंतरिक्ष से वापसी के बाद भी मोड़ा जा सकता है टारगेट की तरफ। तो इससे क्या फायदा होगा? उससे यह होगा कि पहले की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती थी, जो हजारों किलोमीटर दूर के टारगेट पर तो जाती थी, वो टारगेट के लेकिन 100-200 मीटर इधर उधर हो सकती थी वापसी में। अब आ रही है 100-200 मीटर इधर उधर गिरेगी। मतलब किसी बड़े एरिया को टारगेट करना है तो हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल बड़े एरिया में तो कहीं भी गिर जाएगी, लेकिन 100 मीटर इधर या 100 मीटर उधर हो सकती है। किसी खास बिल्डिंग का खास हिस्सा टारगेट करना हो तो बैलिस्टिक मिसाइल उतना सटीक नहीं हो सकती थी, मतलब कह नहीं सकते, क्योंकि वो अंतरिक्ष से घूम कर आ रही होती, फिर आने के बाद वो कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन अग्नि प्राइम में वापसी में भी अपना रास्ता एडजस्ट करने के लिए थ्रस्टर लगे हुए हैं, वापसी में भी उसमें थ्रस्टर लगे हुए, वापसी में भी वो अपना रास्ता एडजस्ट कर सकती है। तो वो इधर उधर नहीं हो रही, वो 10-20 मीटर से ज्यादा इधर उधर नहीं होगी, यानी 2000 किलोमीटर दूर से सीधा किसी बिल्डिंग पर गिरना है तो वहीं जाकर गिरेगी, अंतरिक्ष से लौटने के बाद भी। तो ये जो ताकत हासिल कर ली है भारत ने, ये भारत की सेना को दुश्मन की पहुंच से एक तो दूर ले जाती है, जैसा हमने बताया, क्योंकि ट्रेन पर है। मिसाइल होगी कहां पर युद्ध के टाइम में, यही पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन से इसको कहीं भी सुरंग में या कहीं दूसरी लोकेशन पर पहुंचा दिया जाएगा, और जब यह वार करेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि आई कहां से, और वार होगा बिल्कुल सटीक, 10 मीटर के इधर उधर, 10-20 मीटर इधर उधर बस। तो कोई अगर दुनिया के महाशक्तियों के हथियारों की कहानियां आपको सुनाए ना, तो आप भी समझ लो अपनी ताकत, अपने हथियार, और उसको समझा देना कि किसी से पीछे नहीं है भारत। 100 बात की एक बात।